जय श्री कृष्ण। पश्चिम में ज्ञान को पावर माना गया, नॉलेज इज पावर, और हमारी भारतीय संस्कृति में ज्ञान को पवित्र माना गया। पावर ये जो शब्द है वो बड़ा न्यूट्रल है, उसका उपयोग कैसे करें उस पर निर्भर है, वो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। एटॉमिक एनर्जी को, अणु ऊर्जा को बॉम्ब भी बनाया जा सकता है जिससे विध्वंस हो जाता है और वो ऊर्जा नेगेटिव बन जाती है, और उसी एटॉमिक एनर्जी से बिजली बनाई जा सकती है जो विश्व को प्रकाशमान कर कर पॉजिटिव बन जाती है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में ज्ञान को पवित्र माना गया, और पवित्रता कभी निगेटिव नहीं हो सकती। और पवित्रता शब्द का और एक मर्म जानना होगा। पवित्रता ऐसी चीज जिसके संपर्क में आई व्यक्ति पवित्र बन जाती है। जैसे गंगा के केवल स्नान मात्र से, स्पर्श मात्र से केवल शरीर ही नहीं मन भी पवित्र बन जाता है। और भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। यहां समझने की बात यह है कि पश्चिम में जानकारी को नॉलेज कहा गया और हमारे यहां ज्ञान को विजडम माना गया। पढ़ने से या सुनने से जानकारी मिल जाती है, लेकिन ज्ञान केवल अनुभव से मिलता है। केवल पढ़ने से और सुनने से ज्ञान नहीं प्राप्त होता। वो जानकारी, वो मालूमात हो सकती है, और इसीलिए ज्ञान का बड़ा महत्व बताया गया। हमारे यहां जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तब ये नहीं कहा गया कि बुद्ध को ज्ञान मिला, हमने ये कहा कि बुद्ध ज्ञान को प्राप्त हो गए। क्योंकि ज्ञान बुद्ध को मिलता तो हो सकता है कभी वो चला भी जाता, लेकिन बुद्ध जब ज्ञान को मिल गए तब उसके दोबारा जाने की कोई संभावना नहीं बनती। और इसलिए ज्ञान का बड़ा महत्व बताया गया। बोध से बुद्धत्व की ओर जाया जा सकता है, और आत्मबोध, स्वयं को पहचानना, इसी से व्यक्ति बुद्ध बनता है। बुद्ध का मतलब है जो अपना पीक परफॉर्मेंस देने वाला हो, जो आनंदित हो, जो उत्साहित हो। एक आम का वृक्ष था, बड़े अच्छे प्यारे मीठे आम लगते थे। उस गांव के लोग उस छांव में जब आते थे तो बड़े प्रसन्न हो जाते थे, और जब आम खाते थे तो और भी प्रसन्न होते थे। कहते थे कि इस पेड़ के जो आम हैं वो बिल्कुल अमृत जैसे। और पेड़ भी बड़ा खुश हो जाता है। एक दिन कोई बाहर की व्यक्ति वहां आई और उस व्यक्ति ने अपने साथ स्ट्रॉबेरी के फल लाए। जब गांव के लोगों ने स्ट्रॉबेरी चखी और उस व्यक्ति ने कहा कि आपको स्ट्रॉबेरी कैसी लगी, तो गांव के लोग कहने लगे कि ये तो विश्व का सर्वोत्तम फल है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, ऐसा फल आज तक हमने नहीं चखा। इतना बढ़िया फल, इस पेड़ पर यदि स्ट्रॉबेरी आती तो कितना अच्छा होता। आम के वृक्ष ने इस बात को जब समझा तब उसने ठान ली कि मैं अगले साल स्ट्रॉबेरी दूंगा। दिन रात उसी विचार में लग गया। अगले साल जब आम आए तो लोगों ने कहा कि इस बार उतनी मिठास नहीं इस आम में। आम का वृक्ष तब भी स्ट्रॉबेरी के फल पैदा करने का प्रयास कर रहा था, विचार कर रहा था। उसके अगले साल जब फल आए तो आम ही, लेकिन पहले जितने बड़े भी नहीं थे और स्वादिष्ट भी नहीं थे, छोटे हो गए थे। और उसके अगले साल तो उस वृक्ष को आम ही नहीं आए। वो पेड़ बड़ा दुखी था और लगातार प्रयास कर रहा था कि मैं स्ट्रॉबेरी कैसे दूं। गांव के लोग भी हैरान थे कि इस पेड़ पर आम क्यों नहीं लग रहे। और तभी कुछ पंछी वहां आए। उसमें से एक पंछी जो कि बड़ा वृद्ध था और उसने सारा विश्व देखा था ऊपर से, उस पंछी को समझ में आया कि इस वृक्ष की पीड़ा क्या है। उस पंछी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस आम के वृक्ष ने जवाब दिया कि मैं स्ट्रॉबेरी का पेड़ हूं। उस पंछी ने पीड़ा समझ ली और उसने एक ही प्रश्न पूछा। उसने पूछा कि तुम सबसे ज्यादा खुश कब थे, आनंदित कब थे, इसके बारे में सोचो।
और इतना प्रश्न पूछकर वो पंछी उड़ गया। जब आम सोचने लगा कि मैं सबसे ज्यादा आनंदित कब था, तब उसको समझ में आया कि जब मैं आम था और जब मेरे वृक्ष पर आम आते थे तब मैं सबसे ज्यादा आनंदित था। आत्मबोध हो गया, वृक्ष के मन में विचार पलट गए और अगली साल जब वृक्ष पर फल खिले तब वो आम के सर्वोत्तम फल थे। उस वृक्ष को आत्मबोध हो गया था कि मैं कौन हूं। ज्ञान बोध से होता है, अनुभव से होता है, और जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वो अपने आप योगी बन जाता है। तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने लगता है, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने लगता है और अंदर से आनंदित भी बनने लगता है। यही विजय का मार्ग है। आइए इसी मार्ग पर चलते हैं। जय श्री कृष्ण।